Hello students, welcome to all. I am Nandini ma'am. So students, कीमोथेरेपी ऑफ अ कैंसर पार्ट 3 इसका आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट में एंड सेकेंड पार्ट में हमने कीमोथेरेपी का इंट्रोडक्शन, उसका क्लासिफिकेशन एंड वेरियस टाइप ऑफ ड्रग्स जो थी पढ़ा था, और अब हम उसके आगे के टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। सो लेट गेट स्टार्टेड। दो क्लासिफिकेशन हम इसके देख चुके हैं, इनके बारे में डिटेल्स पढ़ चुके हैं, और अब हम अपना थर्ड स्टार्ट करने जा रहे हैं जो एज ए एंटीबायोटिक हम कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। तो देखते हैं साइटोटॉक्सिक एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं। इट इज़ अ वाइडली ग्रुप ऑफ अ ड्रग दैट मेनली प्रोड्यूस देयर इफेक्ट ड्यू द डायरेक्ट एक्शन ऑन अ डीएनए। यानी कि ये जो हमारे साइटोटॉक्सिक एंटीबायोटिक्स टाइप की एक वाइडली यूज्ड ग्रुप है, मतलब ये जो ग्रुप में दवाइयाँ हैं इनका एक काफ़ी यूज़ अमाउंट जो है हम अपनी डिजीज़ को ट्रीटमेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। और ये क्या करते हैं, ये अपना डायरेक्ट एक्शन देते हैं डीएनए में, यानी कि जो भी हमारी कैंसर की सेल थी उनका रेप्लिकेशंस हो रहा था, तो उन सेल के जो डीएनए बन रहा था उस पर ये जा कर के अपना डायरेक्टली इफेक्ट शो करेंगी। एंड एज अ रूल दे शुड नॉट बी गिवन टुगेदर विद द रेडियोथेरेपी इन अ क्यूमुलेटिव बर्डन इन द टॉक्सिसिटी इज वेरियस हाई। क्या होता है कि अब ये ड्रग एक कॉम्बिनेशन थेरेपी में यूज़ तो की जाती है, अब ये ह्यूज अमाउंट में भी यूज़ की जाती है, तो इन ड्रग्स को कभी भी हम रेडियोथेरेपी की कंडीशन में या रेडियोथेरेपी के साथ साथ जो है वो यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इनका कम्युलेटिव जो इफ़ेक्ट है वो इतना हाई होता है कि इनकी टॉक्सिसिटी बॉडी में अगर हमारी हो गई तो हमें कोई और एडवर्स इफेक्ट देखने को मिल सकता है, या फिर काफ़ी सीरियस हमारी बॉडी को प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी से पड़ सकती है। सो हमें ये ध्यान रखना होता है कि कभी भी साइटोटॉक्सिक एंटीबायोटिक्स को हम रेडियोथेरेपी के साथ साथ यूज़ नहीं कर सकते। अब हम इसमें जो अपनी ड्रग यूज़ कर रहे हैं डॉक्सोरिबोसिन, अब वो क्या है, डीएनए इंटरलेशन करती है वो ड्रग, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये हमारे जो डीएनए सेल्स हैं उस पर डायरेक्टली इफेक्ट करती है। तो जो हमारी डॉक्सोरिबोसिन फॉर्म द कॉम्प्लेक्स विद द डीएनए थ्रू द जी बेसिस ऑफ द बोथ द डीएनए स्ट्रैंड्स एंड प्रिवेंट, ये क्या करती है कि हमारे जो डीएनए है उसमें इंटरकलेशन कॉज कर देती है, और जो ये ड्रग है वो हमारे डीएनए के साथ मिल करके एक कॉम्प्लेक्स बना लेती है जी बेसिस, जो कि डीएनए स्ट्रैंड को प्रिवेंट करती है। एंड फिर हमारे आ जाते हैं ट्रोपोआइसोमेरेज सेकेंड। ट्रोपोआइसोमेरेज एक्टिविटी कॉन्स्टिट्यूएंट सेल साइकिल एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द सेल डेथ। अब ये जो हमारे ट्रोपोआइसोमेरेज सेकेंड की एक्टिविटी पे अपना इफेक्ट देगी, तो जो हमारी सेल की साइकिल है वो उसमें मतलब चेंजमेंट आ जाएगा, ऑल्ट्रेशन आ जाएगा। जो वो सेल डिवीज़न कर रही थी उसकी एक पर्टिकुलर अपनी एक जो साइकिल थी, डिवाइडेशन का प्रोसेस था, वो साइकिल हमारे डिस्टर्ब हो जाएगी और सेल डेथ की कंडीशन हो जाएगी। टोपोइसोमेरेज सेकेंड डीएनए गाइडर्स रिलैक्स द डीएनए सुपर कॉइल्स एंड निकिंग ऑफ द फैसिलिटेटिंग डीएनए रेप्लिकेशन ड्यूरिंग द आरएनए ट्रांसक्रिप्शन। जो ट्रोपोआइसोमेरेज सेकेंड होता है वो क्या करता है, डीएनए गाइडेंस को, यानी कि डीएनए को हमारे रिलैक्स करता है और फैसिलिटेटिंग डीएनए, और जो भी हमारी आरएनए ट्रांसक्रिप्शन के दौरान जो भी हमारा रेप्लिकेशन का प्रोसेस हो रहा था, आरएनए ट्रांसक्रिप्शन हो रहा था, उसे ये जा करके इनहिबिट कर देंगी, उसे जा करके रोक देंगी। अब जो नेक्स्ट हमारी यूज़ हो रही है डेक्टिनियोमाइसिन, वो क्या करती है, वो भी हमारी एक इंटरक्यूलेट्स का काम करेगी हमारी बॉडी में, यानी कि डीएनए में जा करके अपना इफेक्ट देगी, उसकी फंक्शनिंग को, उसकी साइकिल को ऑल्टर करने का काम करेगी। तो इंटरक्यूलेट्स इन द मेजर ग्रुप्स ऑफ द डीएनए बिटवीन द एडजेसेंट गुआनिसिन साइटोसिन पेयर इंटरफेयरिंग विद द मूवमेंट ऑफ द आरएनए एंड पॉलीमराइज अलॉन्ग विद द जीन एंड दिस प्रिवेंटिंग द ट्रांसक्रिप्शन। अब जो हमारी डेक्टिनियोमाइसिन ड्रग है ये क्या करती है, मेनली हमारे डीएनए की बिटवीन में जाकर जो एडजेसेंट ग्वानिन एंड साइटोसिन के पेयर्स बन रहे होते हैं उसमें ये जा करके अपना इंटरफेरेंस करेगी, यानी कि जो हमारे एडजेसेंट बन रहे थे ग्वानिन एंड साइटोसिन के, ग्वानोसाइन एंड साइटोसिन के, उनके पेयर को ये नहीं बनने देगी, उसमें इंटरफेयर कर देगी, उनमें चेंजेस कर देगी। तो जो हमारे मूवमेंट हो रहा था डीएनए पॉलीमरेज का हमारे जीन में, अब वो डीएनए का मूवमेंट नहीं हो पाएगा, आरएनए का रेप्लिकेशन नहीं हो पाएगा, रेप्लिकेशन नहीं होगा तो उसका आरएनए के रेप्लिकेशन होने से या ट्रांसक्रिप्शन होने से हमारा प्रिवेंट हो जाएगा। द इफेक्ट ऑफ द mRNA इन द प्रोटीन सिंथेसिस ऑल्सो हैज़ बीन इफेक्ट द टोपोआइसोमेरेज सेकेंड।
क्या है कि अब ये आरएनए की जो प्रोटीन सिंथेसिस हो रही थी उसे भी इफ़ेक्ट करेगा, तो हमारी आरएनए की प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाएगी, दैट मीन्स हमारे आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। और इसके साथ साथ ये टोपो आइसोमरेज सेकेंड के प्रोसेस पे भी अपना इफ़ेक्ट देती है। इसके बाद हमारी जो ड्रग यूज़ हो रही है ब्लियोमाइसिन। अब ब्लियोमाइसिन ड्रग जो है उसका क्या यूज है, दीज आर द ग्रुप ऑफ द मेटल चिलेटिंग ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक एंड डिग्रेड द परफॉर्म द डीएनए। ये हमारी ब्लियोमाइसिन ड्रग है वो मतलब एक तरीके से ग्रुप ऑफ द मेटल चिलेटिंग। आपको पता है मेटल चिलेटिंग एजेंट मतलब कि एक मेटल के साथ मिलकर के कॉम्प्लेक्स बना लेना, चिलेट बना लेना, तो ये हमारे वो एजेंट होते हैं। ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक्स होते हैं और क्या करते हैं, डिग्रेड करते हैं डीएनए को। डीएनए बैक्लोमाइसिन ferrous plus 2 complex undergoes the oxidation, release the electrons, react with the oxygen superoxide hydroxyl radicals, with this attack the phosphodiester bonds, causing the chain fragmentation and release the free base। अब ये क्या करते हैं, जो हमारे डीएनए ब्लियोमाइसिन ड्रग है वो फेस के साथ मिलकर के कॉम्प्लेक्स बनाती है, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है, अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सुपर ऑक्साइड या फिर हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स को बनाती है। और जो हमारे ये रेडिकल्स बनते हैं वो क्या करते हैं, जो हमारा फॉस्फोडाइएस्टर की प्रोसेस हो रहा है उस पर जाके अटैक कर देंगे और बॉन्ड को कॉज कर देते हैं, और उससे हमारा चेन फ्रेगमेंटेशन जो है वो इस बेसिस पे जाकर रिलीज़ हो जाएगी और हमारे बेस जो है वो फ्री हो जाएंगे। जो हमारी ब्लियोमाइसिन ड्रग है मोस्ट इफेक्टिव होती है G2 फेज में, एंड बट इज़ ऑल्सो एक्टिव अगेंस्ट द नॉन डिवाइडिंग सेल। जो हमारी नॉन डिवाइडिंग सेल्स होती है उसमें जाकर के ये अपना अच्छा मतलब हाईली इफेक्ट शो करती है, तो उसके लिए ये नॉन डिवाइडिंग सेल्स के लिए काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होती है। दूसरे हमारे अब आते हैं वो एजेंट जो हम प्लांट के डेरिवेटिव्स होते हैं, हमें प्लांट से मिलते हैं, और वो एजेंट हमारे कैंसर की डिजीज़ को या कैंसर की कीमोथेरेपी के लिए हम जो यूज़ करते हैं एज एंटी कैंसर ड्रग, वो काफ़ी अच्छे होते हैं। तो उसमें हमारा फर्स्ट आता है विनका एल्केलॉइड्स। अब विनका क्या होता है, दे आर डेराइव्ड फ्रॉम द मदागास्कर पेरीविंकल। अब जो हमारा विनका एल्केलॉइड है वो हमारा मदागास्कर पेरीविंकल प्लांट से है, वो डराइव्ड होता है एट द प्रिंसिपल मेंबर ऑफ द विनक्रिस्टिन विनब्लास्टिन एंड विनस्टिन। क्या होता है कि अब ये जो हमारा विनका एल्केलॉइड है वो विनका मतलब एक हमारा डिराइव्ड होता है मेडागास्कर पेरीविंकल से, और जो उसके हमारे एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है तो उसके जो प्रिंसिपल मेंबर्स है वो हमारा विनक्रिस्टिन हो गया, विनब्लास्टिन हो गया एंड विनडिसाइन हो गया। The drug bind to the tubulin and inhibit its polymerization and microtubules, preventing the spindle formation, dividing the cells and causing arrest the metaphase। अब जो हमारी ड्रग होती है वो बाइंड हो जाती है ट्यूबुलिन के साथ, और पॉलीमराइजेशन जो हमारा माइक्रोट्यूब्यूल्स में हो रहा होता है उसे इनहिबिट कर देगी। जब हमारे पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस इनहिबिट हो जाएगा तो जो स्पिंडल फॉर्मेशन हमारा हो रहा था सेल के डिवाइडेशन के दौरान वो अब हमारा प्रिवेंट हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा, मतलब कि हमारी जो सेल है वो डिवाइड अब नहीं होगी। आर इफेक्ट बिकम मैग्निफेस्ट ओनली ड्यूरिंग द माइटोसिस। अब ये जो इफ़ेक्ट है उसका मैनिफेस्ट बाय द ड्यूरिंग द माइटोसिस के दौरान जो है हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा अब हमारे टैक्सेंस क्या होते हैं, टैक्सेंस भी हमारे एज अ एंटी कैंसर ड्रग हम अपनी कीमोथेरेपी में यूज़ करते हैं। कीमोथेरेपी को देने में हमारे टैक्सेंस का यूज़ होता है। अब वो जो टैक्सेंस होते हैं वो हमारा डिराइव्ड होता है बार्क ऑफ द यर ट्री। यर ट्री से हम एक बार्क है और यर ट्री की एक बार्क है, उससे हम अपने टैक्सेंस को ऑब्टेन करते हैं, डिराइव करते हैं। दे बाइंड विद द माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब ये हमारी बॉडी में जा करके क्या करते हैं, टैक्सेंस माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ जा करके अपना बाइंड अप हो जाता है, बाइंडिंग शो करता है। स्टेबलाइजिंग दैम द इफेक्ट फ्रीजिंग दैम, मतलब कि ये उसके साथ बाइंड करके एकदम फ्रीज हो जाता है, अपनी एक्टिविटी जो है वो बहुत अच्छे से शो करता है, जिसके लिए उसका कंपाउंड के साथ यानी माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ अच्छे से बाइंड होना ज़रूरी है। अब जब ये अच्छे से हमारी बॉडी में जा कर के माइक्रोट्यूब्यूल्स जहाँ पे प्रेजेंट है उन पे ये बाइंड अप हो जाएगा।
and the polymerized state achieving the similar effect of that the vinca alkaloid by arresting the mitosis। अब जब हमारी बॉडी में सेल डिवीज़न के दौरान जो भी हमारी माइटोसिस का प्रोसेस हो रहा होता है वहाँ पे जाके जो हमारे विनका एल्केलॉइड्स होते हैं सेम उन्हीं की तरीके हमारे डेड सेल्स का भी इफ़ेक्ट होता है, वैसा ही देखने को मिलता है। सो स्टूडेंट्स, अब हमने पढ़ा टैक्सिन्स के बारे में और विनका एल्केलॉइड्स के बारे में जो कि प्लांट डेरिवेटिव कंपाउंड थे और कीमोथेरेपी ऑफ अ कैंसर में हम उन्हें यूज़ कर रहे थे, मतलब एज अ एंटी कैंसर ड्रग यूज़ कर रहे थे। तो आई होप यू आर अंडरस्टूड वेल, एंड नेक्स्ट टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। सो थैंक यू।